भार्या भातृ विरोधिनी पररता, यानी जिसको विवाह करेंगे अपना परिवार में, वो उस परिवार को अच्छा नहीं समझेगा। अपना परिवार में मेरा में फंस के संसार भाई भाई में बंटवारा होगा। भार्या भातृ विरोधिनी, ज्यादातर परिवार में आज बंटवारा हुआ पत्नी के कारण, क्योंकि भाई भाई के बीच में अच्छा संपर्क है। तो ये कलियुग का पतन का लक्षण है। भार्या भातृ विरोधिनी पररता, यानी पराई बात में ज्यादा चलेगा, पति का बात को समझेगा नहीं। संत तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में उसका प्रमाण किए हैं। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध सब नर नारी। आज वेद को कौन ज्ञान करता है? वेद का पहला तत्व पिता माता को मानना। कौन मानता है बताओ? वेद को सभी, श्रुति विरोध सकल नर नारी, सभी वेद विरोधी बन जाएंगे, तब कलियुग अंत होगा। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, कोई नहीं मानत निगम अनुशासन। यानी ब्राह्मण लोग वेद शास्त्र तत्व को बेचेंगे। जब माता को सम्मान नहीं मिलेगा, जब वेद का विक्रय होगा, जब राजा क्रूर क्रोधी अत्याचारी बन जाएगा, तब कलियुग का अंत होगा। और आज तो ऐसे हम देखते हैं, 13 तत्व से ये भी आता है। लोका धर्मतः द्विजश्च लोभिता, नारी वसा मानवा। अरे साधारण मानव का बात क्या करें, बड़े बड़े परंपरा के लोग नारी वश में, यानी जो त्यागी है, जो बैरागी है, वो भी नारी का मोह वासना को छोड़ने के लिए इच्छा नहीं है। तो इसीलिए नारी वश में संसार चले जाएगा। राजस्थान में ऐसा परंपरा नहीं है, पर अलग राज्य में है। राजस्थान में धर्म सुरक्षित है, ताकि लोगों का धर्म भावना हम देख रहे हैं। 70% तक लोग नारी माता का सम्मान करना सब चलता है। और कुछ तो कलियुग का तो रहेगा, न तो दुनिया कैसे चलेगा। तो जब संसार नारी बस में चल जाएगा, नारी बसा मानवा, तब क्या होगा? निर्विरजा पृथ्वी निरसौ धीरसा। धरती माता बिरजहीन हो जाएगा। धरती में उगलने वाले धान गेहूं जो फसल है वो कम हो जाएगा। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स को यूज करने से प्रोडक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि धरती माता बिरजहीन हो गया। सारा विश्व में अगर फर्टिलाइजर बंद हो जाएगा, तब लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। जो भविष्य पुराण शास्त्र तत्व में रचना है, आज धरती माता निर्विर्ज हो गया। निर्विरजा पृथ्वी निरसो धीरसा, नीचा महता गता। क्रिमिनल, द्वंद्व करने वाले, अन्याय करने वाले, लंपट, कामी धरती के सबसे ऊंचे पदवी पर बैठेंगे। ज्ञानी, संत, पवित्र मानव, सचोट, यानी जो नॉन करप्टेड, उनको कोई सम्मान नहीं करेगा। नीचा महतागता, भूपाल निज धर्म कर्म हिता। भूपाल यानी रक्षक भक्षक बनेंगे। सारा विश्व में ऐसा चल रहा है। शासन का पवित्र क्षमता का जो बल पहले अपना परिवार को जाता है, उसका बाद उसके पीछे भागने वाले कुत्ते के पास जाता है। और तीसरा, जो मिडिल क्लास के लोग जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, उसको जाता है। चौथा भाग साधारण मानव के पास आता ही नहीं। कोई न्याय के लिए जाएगा
तो उनको न्याय की बदले में प्रताड़ना, प्रवंचना, गालियां, नहीं तो फिर अलग से उनको कहीं दूसरा कहीं अलग अलग गलत कार्य या ये से उनको दोषी ठहरा जाएगा। होता है संसार में। और इस बार तो हमारा इच्छा था यहाँ की सरकार बदल जाए, भगवान ने करवाया। हम दुखी थे, क्यों ऐसा चल रहा है? धर्म कैसे रहेंगे? संत साधु कैसे रहेंगे? मठ मंदिर कहाँ बचेगा? असुरों का प्रभाव तो दिन भर दिन बढ़ता जाता है। धर्म को रक्षा करना जरूरी है। तो भगवान का कृपा बने आप लोगों के लिए, ताकि शांति से बैठे। तो इसीलिए भोपाल निज धर्म कर्म हिता विप्र कुमार्ग गता। विप्र किसको कहते हैं? जन्मना जायते शूद्र संस्कारे द्विजमुच्यते। यानी कोई भी ब्राह्मण कुल, किसी भी कुल में जन्म हो, पहले शूद्र होता है, और जब संस्कार होता है, चाहे वैदिक नीति से नहीं तो आध्यात्मिक नीति से, और उनको द्विज क्या कहा जाता है उसी समय। कोई मानव, कोई भी जाति हो, अगर धर्म का पालन करता है, माता इधर चाहो उधर मत चाहो, कोई भी माता, कोई भी मनुष्य, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब धर्म का पालन करता है, त्रिकाल संध्या करता है और भगवान की शरण में जाता है, भगवत भक्ति उनका पास है, तो वो भी द्विज जैसा बन जाएगा। उसमें कोई समस्या नहीं है। संस्कारे द्विजमुच्यते। वेदा अध्ययत भवेत विप्र। वेद अध्ययन करने वाले विप्र, यानी जो वेद ज्ञान करते हैं, व्यासपीठ पर बैठते हैं, कथा करते हैं, उनको विप्र कहा जाता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। कोई धर्म का लोग अगर भगवान को पहचान लिया, मैं तो उनको ब्राह्मण मानूंगा। मेरे को कोई जाति धर्म नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि भगवान को जानता है तो ब्रह्म को जानने वाले से बड़े मानव, बड़े जीव धरती पर कोई भी नहीं मेरे हिसाब से। तो शास्त्र में लिखा है विप्र कुमार गगता। जो बैठ के व्यासासन पर या भगवान की वाणी प्रचार करेंगे, वो कुमार्ग को जाएंगे। विप्र कुमार्ग गगता। ज्यादा एनालाइज नहीं करता हूं। तो ये जो समय 13 लक्षण, धर्मम संकुचितम तपो विरहितम सत्यं च दूरगतम लोका धर्मतः द्विजश्च लोभिता नारी वसा मानवा निर्विर्जा पृथ्वी निरसो धीरसा नीचा महता गता भूपाल निज धर्म कर्म हिता विप्र कुमार गगता। फिर आगे बढ़े। भार्या भातृ विरोधिनी पररता, यानी जिसको विवाह करेंगे अपना परिवार में, वो उस परिवार को अच्छा नहीं समझेगा। अपना परिवार मैं मेरा में फंस के संसार, भाई भाई में बंटवारा होगा। भार्या भातृ विरोधिनी, ज्यादातर परिवार में आज बंटवारा हुआ पत्नी के कारण, क्योंकि भाई भाई के बीच में अच्छा संपर्क है। तो ये कलियुग का पतन का लक्षण है। भार्या भातृ विरोधिनी पररता, यानी पराई बात में ज्यादा चलेगा, पति का बात को समझेगा नहीं। यहाँ जो बैठे उनको नहीं बोल रहा हूँ, आधुनिक लोग जो है ना, उनके परिवार में होता है। हम देखते जो आधुनिक लोग सब आधुनिक मॉडल ड्रेस पहन के घूमते ना, वही लोगों का बात करता हूँ। रोज झगड़ा, अरे घर में रोज झगड़ा होता है। बड़े बड़े शहर में कहीं पति पत्नी के बीच में नहीं पड़ता है। अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं, गृहस्थ भारीजा भिन्न भिन्न होई के काह को न मानिबे जऊ बन विकी पेट को पोसिबे कथा होई वो सत्य। यानी पति पत्नी कोई किसी को नहीं मानेगा,
और नारी लोग अपना बंधु के साथ घूमेंगे, पुरुष लोग अपना नारी बंधु के साथ के घूम के संसार में पाप फैलाएंगे। चल रहा है, यहाँ नहीं, राजस्थान में नहीं है क्योंकि राजस्थान धर्म माटी है, पर बड़े बड़े शहर, भारत का नाम नहीं लेता हूँ, सारे हमको जानकारी है क्या हो रहा है। हम भी जिस शहर में रह रहे हैं वही शहर में भी अरे कहीं शांति ही नहीं है। पति लोग रोते हैं और पत्नी लोग तो रोते नहीं, उनको तो कई बंधु हैं, वो रोएंगे क्यों? ये कलिजुग का लक्षण है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये विनाश का संकेत है। अरे पति तो भगवान है, और जो शास्त्र में लिखा है, भर्जा भत्र विरोधिनी पररता पुत्र पिता द्वेषिणी। कई कई माता तो शहरांचल में अपना पुत्र और अपना बेटी को घर से हॉस्टल में छोड़ देते ताकि उनका स्वाधीनता में कहीं गड़बड़ियां ना आए। अच्युतानंद ने उसको लिखे भविष्य मालिका में। जब ऐसा देखोगे तब कलिजुग अंत होगा। हो रहा है। हा कष्ट कलु वर्तते धन्य नराज मृता, तो निगम शास्त्र में ही कहता है, अरे इतना पाप को देखे मृत्यु सहज कर अच्छा है, पर इतना पाप ना देखे। तेरा लक्षण कलिजुग का धरती पर हो रहा है, और कलिजुग का अंत हो चुका है, कलिजुग नहीं है। क्योंकि अच्युतानंद ने फिर लिखे हैं, बाप जियंकर पिरती होइब भाई संगरे भौणी, चाखंड के पाई भाई भाई मुंड भाई पकाई बहानी। कहीं देखोगे पिता और बच्ची के बीच बुराई संपर्क का निर्देशन आएगा, तब जानो धर्म पूरा लुप्त हो गया। और कहीं कहीं देखोगे भाई बहन को विवाह करेगा, शादी करेगा, तब कलिजुग का अंत होगा। क्योंकि जगन्नाथ संस्कृति में हर तत्व रचना है, उसको तोड़ने वाले धरती पर कोई परंपरा नहीं है। कलिजुग अंत चुका है और समय आ रहा है, हम देखेंगे और अभी भी देख रहे हैं। माधव माधव माधव